हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए आपको बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ना है। यदि आप पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं बेसिक की तरफ से केमिस्ट्री में क्या क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो यहाँ से देखते हैं पहले रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। रसायन या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द खेमिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ था धातुओं को मिलाने की कला। ये सर्वप्रथम रसायन को केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसे खेमिया कहा जाता था और इसका अर्थ होता था धातुओं को मिलाने की कला। सर्वप्रथम पहले धातुओं से सोने का निर्माण किया जाता था व अन्य पदार्थों से निर्माण किया जाता था धात्विक वस्तुओं को। यह शब्द बाद में अरबी भाषा में इसका क्या प्रयोग हुआ, अल्कीमिया के रूप में आया, जिसका मतलब था रसायन विद्या या केमिया, जिसे एल्केमी कहा जाता है। यह है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति में प्राचीन काल में रसायन विद्या एल्केमी का उद्देश्य था सामान्य धातुओं को सोना बनाना, अमरत्व प्राप्त करना और रोगों की औषधियों को तैयार करना है। समय के साथ यह विद्या वैज्ञानिक आधार पर विकसित होकर आधुनिक रसायन विज्ञान बन गई, जिसे मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं इस समय। ये केमिस्ट्री है। इस प्रकार केमिस्ट्री या रसायन शब्द की उत्पत्ति एक प्राचीन वैज्ञानिक और दार्शनिक परंपरा से हुई, जो आज के आधुनिक विज्ञान का आधार बनी। ये सर्वप्रथम केमिस्ट्री इसी पहले रसायन विद्या के नाम से जानी जाती थी, एल्केमी। फिर इनका धातुओं का सोना बनाना और औषधियाँ तैयार करने के साथ साथ इसका वैज्ञानिक आधार विकसित होकर जिसे आधुनिक रसायन विज्ञान का नाम दिया गया, जिसे आजकल हम पढ़ते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। अब देखते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणधर्म और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पानी H2O, नमक NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। ये सभी क्या हैं, ये रसायन विज्ञान के उदाहरण हैं। तो देखते हैं इसके जनक, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। एंटोनी लेवाजियर, इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने दहन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को समझाया और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को प्रस्तावित किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को प्रस्तावित किया। यहाँ पर जब हम किसी दो अभिकारक को आपस में रिएक्टेंट अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमें इन अभिकारक का टोटल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहा जाता है HCl, और ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये दोनों आपस में यहाँ पर इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, ये उत्पाद के रूप में यहाँ प्राप्त होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें रिएक्टेंट, और जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोडक्ट, उत्पाद कहा जाता है। ये है रसायन विज्ञान का जनक कौन है, एंटोनी लेवाजियर है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा उतना ही यहाँ पर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो यहाँ पर मेनली 4 शाखाएं हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसे कहा जाता है पहले को अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हमें धातुएं, गैसें और खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अकार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में हमें कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इनमें मुख्यतः सिर्फ कार्बन और उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद थर्ड पर है भौतिक रसायन, पदार्थ के भौतिक गुण और ऊर्जा परिवर्तन को इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें मेनली पदार्थ के गुण व उसके
अणु मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें सांद्रता, विलयन, ये सब आते हैं। उसके बाद जैव रसायन में बायोकेमिस्ट्री, जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं इसमें पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये केमिस्ट्री के मेनली 4 ये प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है परमाणु। ये छोटी छोटी डिफिनीसन है जो आपके एग्ज़ाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है। परमाणु किसे कहते हैं? जिसे एटम कहा जाता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये कोई एक परमाणु संरचना है जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेती है। यहाँ पर अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का संयोजन जो एक साथ बंधे होते हैं उन्हें अणु कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप फिगर में, यहाँ पर कई प्रकार के अणु आपस में एक बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। इसके आगे देखते हैं तत्व जिसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। उदाहरण ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? जो हम श्वास लेते हैं उसे ही ऑक्सीजन कहा जाता है। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का यूज हमें इलेक्ट्रिक, यहाँ पर कार्स में यही भी इसका यूज होता है। और O2 ऑक्सीजन का यूज हमें जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यौगिक जिसे कंपाउंड कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। उदाहरण पानी H2O क्या है? 2 तत्वों का संयोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु है जिससे हमारा H2O बनता है जिसे हम जल कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट डिफिनीसन। नेक्स्ट है अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है। ये इसका एक चैप्टर ही है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ये सेकेंड चैप्टर है, आप क्लास 10 में इसे अवश्य पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। उदाहरण साइट्रिक एसिड किसमें होता है? ये नींबू में होता है। जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं स्वाद में उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल। ये इमली है, इमली का भी स्वाद खट्टा होता है। यहाँ पर देखते हैं क्षार। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं लवण किसे कहा जाता है? लवण जिसे साल्ट कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर ये किस प्रकार बनता है तो देखते हैं। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। जब यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? साल्ट प्राप्त होता है। साल्ट का एग्जाम्पल क्या है? साल्ट को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। यहाँ पर ये साल्ट का एक बॉक्स दिया गया है और ये साल्ट के क्या है? मॉलिक्यूल हैं, अणु आपस में एक प्रकार से आपस में ये सटे हुए होते हैं। इनके अणु आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं साल्ट के। उसके बाद देखते हैं धातु क्या है? मेटल्स। ये चमकदार, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा। ये आयरन का एक टुकड़ा है, ये भी आयरन के पार्ट्स हैं। धातु क्या है? मेनली जो विद्युत सुचालक होते हैं, ऊष्मा का प्रवाह उसमें मतलब होता है, जो हीट होती है, और चमकदार होते हैं जिनके सरफेस वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो देखते हैं उसके बाद नॉन मेटल्स में अधातु क्या होते हैं? ये आमतौर पर भंगुर होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण सल्फर, कार्बन। यहाँ पर ये सल्फर का इमेज है और यहाँ पे कार्बन जिसे हम कोयला के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसे कोयला क्या है? एक भंगुर पदार्थ है। भंगुर का मतलब इसका आकृति देखने में भंगुर की तरह है। और ऊष्मा इसमें अवशोषित नहीं होगा और ये विद्युत कुचालक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं होगा इन दोनों में। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध क्या होता है? क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के मध्य बनने वाला क्या होता है? ये आयनिक बॉन्ड होता है, जिसे एक बॉन्ड बनता है जिसे क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बंध कहा जाता है। उसके बाद है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो 2 अधातुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड होता है।
यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल जब आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड बनता है उनके मध्य, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सा बंध बनता है, तो यहाँ पर कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 30 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये तो आपको क्लास 10 में एकदम 100% याद ही होना चाहिए। यहाँ पर 30 अगर आपको नहीं याद है तो इसे आप तुरंत इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया गया है एक तरफ, उसके बाद एलिमेंट, फिर यहाँ से सिंबल, फिर यहाँ पर इसका एटॉमिक मास भी दिया गया है। एटॉमिक मास भी आपको कुछ एलिमेंट के जरूर याद होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम इसका सिंबल है, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान Ne, सोडियम Na। यहाँ से इसका एटॉमिक मास भी दिया गया है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, और इसे याद करना तो एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 11 तक है, सोडियम तक। आगे देखते हैं आगे क्या है, 12 से स्टार्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। इसके सिंबल्स हैं Mg, Al, Si। यहाँ पर ये सिंपली आपको इसे याद तो करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इतना। उसके बाद देखते हैं 22 तक हो गया। उसके बाद देखते हैं 23 से क्या है। 23 से है वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसका आपको PDF कैसे प्राप्त होगा, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ सर्च करें SR स्मार्ट लर्न, वहाँ से आप सर्च करके इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार की आपको क्लासेस रेगुलर आपको मिलेंगी जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और WhatsApp भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट होगा हम वहाँ पर आपको देते रहेंगे। इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वहाँ भी आपको शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट है ये पूरा एलिमेंट। हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं हमारी इस केमिस्ट्री में, हमें पढ़ने होते हैं 118 एलिमेंट हैं। हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं 40-50 या उसके ही, जो भी हमारा केमिस्ट्री सिलेबस में है टॉपिक्स, उन्हीं को पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर 118 एलिमेंट हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप बेसिक पढ़ सकते हैं। यहाँ से इसे स्टार्ट किया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है, आप इसी आधार पर इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके कई प्रकार के ब्लॉक होते हैं, SPDF, उसी प्रकार इसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ये SPD, उसके बाद यहाँ पर F ब्लॉक, इसी प्रकार ये डिवाइड हैं, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और 30 तक तो आपको बेसिक याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखते हैं रसायन विज्ञान के महत्व क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में खाना पकाने, सफाई, सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ा उद्योग में उपयोग होता है किसका, केमिस्ट्री का। चिकित्सा में दवाइयाँ, टीके, एंटीबायोटिक्स और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केमिस्ट्री की मदद से होता है। कृषि में उर्वरक, कीटनाशक और खाद्य परिरक्षकों का उपयोग। उद्योग में पेट्रोलियम, प्लास्टिक, सीमेंट और कागज निर्माण में सहायक। पर्यावरण संरक्षण में जल और वायु शुद्धिकरण में जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का विकास। ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा, बैटरियां, सौर पैनल और हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन। अनुसंधान एवं नवाचार में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान किसका है, केमिस्ट्री का। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, महत्व क्या है। तो यही सब आपको यहाँ से बता सकते हैं आप इसे आसानी से। ये हैं केमिस्ट्री का बेसिक, आप इसे पढ़कर थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की उत्पत्ति क्या है, केमिस्ट्री की जनक कौन है, केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्या है, 30 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं याद करने। तो यहाँ से आप ये सब याद कर सकते हैं। और इसका आप PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, SR स्मार्ट लर्न पर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर फॉलो करें, और यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।